Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 13, the age of machine. Student, in this video we'll discuss about the discovery of metal, industrial revolution and different sources of energy. Students, in these days we are not able to imagine our life without machine. The age in which we live can be called as age of machines. आज हम जिस एरा में जी रहे हैं बच्चा, जिस एज में हम लोग हैं उस एज को क्या बोल सकते हैं आप? एज ऑफ मशीन्स. Machine is a tool that makes our work easier, make our life comfortable. मशीन क्या है बच्चा? वो टूल है जो हमारे वर्क को इजी बना रहा है, लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है, जैसे बॉटल ओपनर और हैंड कार्ट. वी यूज़ मशीन ऑल द टाइम. हम मशीन्स को हमेशा यूज़ करते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट दिस मशीन. और बिना मशीन्स के हमारी लाइफ को अब इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. आप लोग सोचो बच्चा, आपको एक दिन मोबाइल, टीवी, प्ले स्टेशंस ना मिले तो क्या हो? लगता नहीं यार मम्मा थोड़ी देर तो दे दो, है ना? फैन ना हो, एसी ना हो, कूलर ना हो, फिर कैसे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ना आपकी लाइफ. तो ये आज हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि हम लाइफ को बिना मशीन्स के इमेजिन करें. बट ऑलमोस्ट अ मिलियन ईयर अगो, बट बिफोर मिलियन ईयर अगो, ह्यूमन्स लिव्ड विदाउट एनी मशीन. ह्यूमन बीइंग की बात कोई मशीन ही नहीं थी. उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए सिंपल स्टोन टूल्स बनाए टू हंट. हंट करना मतलब किसी भी एनिमल को मारने के लिए उन्होंने हंटिंग के लिए सिंपल टूल्स बनाए. फिर प्रोग्रेस बढ़ी, मतलब प्रोग्रेस हमने और की. जब हम प्रोग्रेस करते गए तो धीरे 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 हमारा शिफ्ट किस पे आया? मेटल्स पे. बट इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर. हम स्टोन से मेटल पे आए, बट इट टुक 1000 ईयर. वो ठीक है, हज़ारों साल लग गए हमको. मोस्ट ऑफ द मशीन दैट वी यूज टूडे इन्वेंटेड ओवर 300 ईयर्स अगो. और बेटा वट एवर मशीन्स वी आर यूजिंग, लाइक if television is there, refrigerator, fan, AC, cooler, washing machine, press, iron, everything was invented over last 300 years ago. Discovery of metal. What discovery of metal? कॉपर, द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड. कॉपर वो फर्स्ट मेटल था जिसको हमने डिस्कवर किया. कितने ईयर्स अगो बच्चा? 8000 ईयर अगो. सो वी हैव डिस्कवर्ड कॉपर approximately 8000 years ago. Copper was the first metal that was discovered. When? Before 8000 year ago. कॉपर वो पहला मेटल था बच्चा जिसको डिस्कवर किया गया. और डिस्कवर कब किया गया? 8000 ईयर अगो. इसी चेन में हमने नेक्स्ट मेटल जो डिस्कवर किया वो था ब्रोंज. ब्रोंज कैसे बनता था बच्चा? कॉपर प्लस टीन. कॉपर को टीन में मिला दो, टीन और कॉपर का मिक्सचर बना दो, तो क्या बन जाएगा बच्चा? ब्रोंज. ब्रोंज कॉपर से थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है. और ब्रोंज हमको कब मिला बच्चा? ब्रोंज आइटम कब मिले? बिफोर 6000 ईयर्स अगो. तो कॉपर हमने डिस्कवर किया 8000 ईयर अगो और ब्रोंज से बने मटेरियल हमें मिले 6000 ईयर्स अगो. तो बच्चा कैसे बनता है ब्रोंज? कॉपर और टिन को मिक्स करके. ये कॉपर से हार्ड होता है. ये डिस्कवर हुआ डिफरेंट टाइम में. हाँ बच्चा, इसका कोई टाइम फिक्सेशन नहीं है. ये वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइम पे क्या हुआ? डिस्कवर हुआ. जो अर्लीस्ट ब्रोंज आर्टिकल हैं वो हमें 6000 ईयर अगो मिल गए थे. ये स्टोन टूल्स हैं जो पहले अर्ली मैन ने बनाए. फिर ये ब्रोंज वेपन्स है. अब जो नेक्स्ट मेटल था जो डिस्कवर होने वाला था वो था आयरन. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी बिकॉज आयरन वॉज हार्डर देन कॉपर एंड ब्रोंज. कॉपर से ज़्यादा हार्ड था ब्रोंज और ब्रोंज से भी ज़्यादा हार्ड था आयरन. तो जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी. इसको बेटर टूल्स, वेपन्स बनाने के लिए यूज़ होने लगा. बेटर टूल्स और वेपन्स किससे बने? आयरन से. आयरन टूल्स वर यूज टू कट डाउन ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. अभी जो आयरन टूल, जो स्ट्रेंथेंड आयरन टूल्स हमारे पास थे उसके थ्रू हमने फॉरेस्ट को कट करना स्टार्ट किया. फॉरेस्ट एग्रीकल्चर के लिए लैंड क्लियर की. एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड और इस तरीके से एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड हो गया. आयरन वेपन्स ने ह्यूमन की लाइफ को और ज़्यादा इजी बना दिया. कैसे? अब उसको हंट करना इजी हो गया क्योंकि ऐसे वेपन्स बने जिससे हंटिंग ईजिली हो जाती थी. सो डिस्कवरी ऑफ आयरन हेल्प्ड ह्यूमन प्रोग्रेस फास्टर. जब आयरन की डिस्कवरी हो गई तो ह्यूमन की प्रोग्रेस भी फास्ट हो गई. व्हील, कार्ट्स एंड बोट्स. व्हील्स, कार्ट्स एंड बोट्स. बोट्स आपको सबको पता है वाटरवेज में चलने वाली, ठीक है. व्हील आपको पता ही है,
चक्का जो आपकी साइकिल में, आपकी बाइक में हर जगह लगा होता है। बहुत पता चल गया। काट, गाड़ी। Students, we don't know when wheel was discovered, but carts using wheels were being used over 5000 year ago. मुझे हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि व्हील कब डिस्कवर हुआ, पर वो कार्ट जिनमें व्हील का यूज़ होता था वो हमें कब मिली? 5000 ईयर बैक। ठीक है। व्हील मतलब होता है चक्का। तो ये चक्का कब बना हमें नहीं पता, पर इसके ऊपर जो काट होता है, क्या होता है बच्चा? जो काट होता है वो हमको कब मिला? 5000 ईयर अगो। अर्ली कार्ड वर पुल्ड बाय ह्यूमंस। जो पहले जो कार्ड बने थे उनको कौन पुल करते थे? ह्यूमन। बट आफ्टर वर्ड दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल। जो बैलगाड़ी है उस बैलगाड़ी में पहले बैल की जगह कौन होते थे बच्चा? ह्यूमन। ठीक है। जो बुलक कार्ट है उसमें बुलक की जगह कौन होते थे? पहले ह्यूमंस, फिर ग्रेजुअली दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स। ठीक है। ह्यूमन ऑल्सो रोड द अर्ली राफ्ट्स एंड बोट्स। अर्ली राफ्ट्स, रोड्स भी ह्यूमन ने बनाई है। फर्स्ट इन्होंने विंड की फोर्स का यूज़ किया। ठीक है। क्यों? काहे के लिए? चलने के लिए। फिर उन्होंने सेल बोट्स बनाई। दे हैव ऑल्सो लर्न टू मेक यूज ऑफ फोर्स ऑफ मूविंग वाटर। ठीक है। फिर उन्होंने किसको यूज़ किया? मूविंग वाटर के फोर्स को यूज़ किया। ठीक है। फिर सिंपल मशीन दे हैड मेड। फिर क्या बना ली बच्चा? सिंपल मशीन। तो अगर बच्चा हम वाटरवेज की बात करें तो फर्स्ट दे लर्न द फोर्स ऑफ विंड। how to use the force of wind. First, they learned to use force of wind. So they made sailboats. Then they learned to use force of moving water. अच्छा, ये होती हैं सेल बोट्स। ठीक है। द स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टिल अबाउट 300 years ago, अप्रॉक्सीमेटली आज से 300 ईयर अगो क्या हुआ बच्चा? पीपल यूज द पावर ऑफ देयर ओन मसल्स। लोगों ने अपनी मसल्स पावर का यूज़ किया, एनिमल मसल पावर का यूज़ किया, विंड की फोर्स का यूज़ किया, फ्लोइंग वाटर का यूज़ किया टू डू ऑल वर्क्स। विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, पर जब स्टीम इंजन बन गया, दे हैड अ पावरफुल फोर्स। स्टीम इंजन बनने के बाद क्या मिल गया उनको? एक पावरफुल फोर्स। पहले हमने अपनी मसल पावर का यूज़ किया, फिर हमने एनिमल्स का यूज़ किया, फिर हमने विंड का फोर्स का यूज़ किया, फिर फ्लोइंग वाटर का यूज़ किया। नाउ विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, वन मोर थिंग वी हैव टू यूज to run their machines. As you read in chapter 9, faster means of transport become possible with the invention of steam engine. हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा ना कि फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कभी कभी पॉसिबल, कब से बने, मतलब जब स्टीम इंजन बना। फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकम पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। इट ऑल्सो बिकम पॉसिबल टू बिल्ड एंड रन बिग मशीन्स। फिर धीरे से ये भी पॉसिबल हुआ कि हम बड़ी बड़ी मशीनें बना पाए। दिस प्रोवाइडेड अ ट्रमेंडस बूस्ट टू इंडस्ट्री। और धीरे 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 इन सारी चीज़ों ने किसको बूस्ट किया? इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट किया। हमारे पास बड़ी मशीनें हैं, स्टीम इंजन है रन करने के लिए, तो ग्रेजुअली फिर क्या बन गया बच्चा? इंडस्ट्री को प्रमोशन मिल गया। अर्लियर गुड्स वर मेड बाय हैंड। ठीक है। पहले लोग क्या करते थे? अपने घरों में ही गुड्स को बनाते थे सिंपल टूल्स का यूज़ करके। अब उन्होंने का इन्वेंशन कर लिया है? स्टीम ड्रिवन मशीन्स का। गुड कुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बच्चा पार्टी, पहले गुड्स हाथों से बनाया जाता था, सिंपल टूल से बनाया जाता था। बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई हैं जो स्टीम इंजन ड्रिवन है, तो हम लार्ज क्वांटिटी में गुड को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और जब भी आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हो बेटा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज प्रोड्यूस करते हो, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। दी गुड्स वर चीपर एंड ऑफ बेटर क्वालिटी। गुड चीपर भी है और बेटर क्वालिटी का भी है। सो मोर पीपल बॉट देम, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदने लगे। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर गुड्स रोज फर्दर। और इस वजह से गुड्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। दिस लेड टू बिगिनिंग ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। बच्चा देखो, आप अगर बल्क में प्रोडक्शन करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, गुड चीपर बनेगा, बेटर क्वालिटी का बनेगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उसको खरीदने लगे तो उस गुड की डिमांड बढ़ गई, और यहीं से बिगनिंग होती है फैक्ट्री सिस्टम की। बिग फैक्ट्रीज विथ लार्ज मशीन केम अप इन द सिटीज़। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है,
वो आ गई लार्ज मशीन्स के साथ. लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज केम टू वर्क इन दिस फैक्ट्रीज. बच्चा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ गई. अब जब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लग गई तो आस पास नियर बाय एरिया में जितने भी विलेजेस थे जो जॉबलेस थे, लैंडलेस वर्कर्स थे, वो यहाँ काम करने के लिए आ गए. और इस तरीके से सिटीज ग्रो करने लग गई, बड़ी बड़ी और बड़ी होने लग गई. ये क्या है बच्चा? पोर्टेबल स्टीम इंजन. क्या है पोर्टेबल स्टीम इंजन? बच्चा ये एडवर्टीजमेंट है. ये क्या है? एडवर्टीजमेंट है अर्ली स्टीम इंजन का. ये क्या है? एडवर्टीजमेंट है अर्ली स्टीम इंजन का, जिससे पंप टू पंप ऑयल आउट ऑफ द ग्राउंड. ग्राउंड में जो ऑयल है अवेलेबल, उसको आउट मतलब बाहर निकालने के लिए, पंप आउट करने के लिए इस स्टीम इंजन का यूज़ होता था, जो कि पोर्टेबल था. पोर्टेबल मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो. The significant change from handmade goods to machine-made goods, which began in Britain in 18th century, is known as Industrial Revolution. एक जो significant important चीज़ था कि हम हैंडमेड गुड से किसकी तरफ जा रहे थे, मशीन मेड गुड की तरफ जा रहे थे. ये 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में बहुत बड़ा चेंज था. और इसी चेंज को हमने क्या बोला बच्चा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. The significant change from homemade goods to machine made good, which began in England in 18th century, is known as Industrial Revolution. We use the term revolution because of large scale changes it brought about in our economy, society and culture. इसको क्या हमने revolution क्यों बोला? इंडस्ट्रीज आई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलने का क्या मतलब था? तो बच्चा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ इसलिए बोला हमने क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज लेके आए. इकोनॉमी में चेंजेस लाए, सोसाइटी स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए, कल्चर में चेंजेस लेके आए. सोसाइटी उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई कि लोग कहाँ पर सिटीज़ में आकर काम करने लग गए. बच्चे भी काम कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं. कल्चर में चेंजेस आए, इकोनॉमी ब्रॉडन करने लग गई, बढ़ने लग गई. द स्टीम इंजन वॉज वन ऑफ द इन्वेंशंस दैट मेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल. और अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बच्चा पॉसिबल हो पाया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है. किसका? स्टीम इंजन का. Steam engine was one of the inventions that made industrial revolution possible. And what is industrial revolution? Shifting of handmade good to machine made good that happened in Britain in 18th century. Okay, why it is called revolution? Because it changed the life of various people and it changed society a lot in various aspects like what? Culture, traditions, society, economy, बहुत सारे changes आए. Now, sources of energy. First source of energy is coal. Coal was first fuel used in steam engine to produce steam. Steam engine में steam को produce करने के लिए किसका यूज हो रहा था बच्चा? कोल का. Coal is obtained from the mines and is still an important source of energy. अच्छा, कोल्स कहाँ से मिलता है? आपको माइन से मिलता है. आप लोगों को पता है ना कोल माइन. आप लोगों ने एक ऐसा हेड देखा होगा, उसके यहाँ पर लाइट जलता रहता है. ठीक है. और माइंस में लोग काम करते रहते हैं. ठीक है. किसी भी पर्टिकुलर रॉक की प्लेस की डिगिंग करके अंदर जो बनाई जाती हैं माइंस. ठीक है. तो कोल की माइंस होती हैं. टिल डेट कोल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. लार्ज अमाउंट ऑफ कोल आर यूज इन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल की रिक्वायरमेंट होती है पावर प्लांट्स में. किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. कोल इज फॉर्म्ड इन नेचर फ्रॉम डेड ट्रीज. बच्चा कोल कैसे बनता है? जो कोल कोयला जिसको आप बोलते हो वो कैसे बनता है नेचर में? जब डेड ट्रीज को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप क्या करें, टेम्परेचर मिले, उसको उसके ऊपर प्रेशर लगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में. कोल इज फॉर्म इन नेचर फ्रॉम डेड ट्रीज बट इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. पता है बच्चा? टू फॉर्म पेट्रोल भले ही ट्रीज से बनता है पर उसको लाखों साल लग जाते हैं बनने के लिए. देयर फॉर द अमाउंट ऑफ कोल ऑन अर्थ इज लिमिटेड. इसलिए अर्थ के ऊपर जो कोल का अमाउंट है वो लिमिटेड है. एक्सपर्ट का मतलब है कि हमारे पास कितने ईयर का कोल बचा हुआ है? 250 ईयर्स का. आफ्टर 250 ईयर वी विल नॉट हैव एनी कोल. ठीक है. एक्सपर्ट का क्या कहना है कि आज अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 250 ईयर्स का कोल अवेलेबल है.
After these 250 years, it may be that we will face the crisis of coal. Petroleum is another source of energy. पेट्रोलियम भी एनर्जी का सोर्स है. फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. और कहाँ मिलता है? अर्थ के बहुत ज़्यादा इनसाइड, डीप, बहुत ज़्यादा गहराई में, बहुत ज़्यादा अंदर. क्या मिलेगा आपको? पेट्रोलियम. वी गेट फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल फ्रॉम इट. हमको इस क्रूड ऑयल से या जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम से क्या क्या मिलेगा बच्चा? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स, टरबाइन फ्यूल. Engine running on petrol and diesel were found to be more efficient than steam engine. बच्चा जब हमने ऐसे इंजन्स बनाए जो कोल और पेट्रोल पे चल रहे थे, तो हमने देखा कि उनकी एफिशिएंसी स्टीम इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है. दे रिप्लेस्ड स्टीम इंजन इन ऑटोमोबाइल. दे रिप्लेस्ड स्टीम इंजन इन ऑटोमोबाइल्स एंड मशीन्स. उन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया? ऑटोमोबाइल्स और मशीन से स्टीम इंजन को रिप्लेस करके कौन सा? वो इंजन लिया जो डीजल और पेट्रोल से चलता था. However, like coal, the amount of petroleum on earth is also limited. जैसे कोल का अमाउंट हमारे अर्थ में लिमिटेड है, वैसे ही पेट्रोलियम का अमाउंट भी हमारे अर्थ में लिमिटेड है. इट मे गेट एग्जॉस्टेड इन अबाउट 100 years. बच्चा कोल खत्म होगा 250 years में और पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा 100 years. तो बच्चा एक बार कोल और पेट्रोलियम खत्म हो गया तो बहुत मुश्किल आ जानी है. टुडे इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन मशीन्स. आज बच्चा इलेक्ट्रिसिटी से मशीन रन कर रही हैं. सेवरल फैक्ट्रीज में वेरियस फैक्ट्रीज आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर टू रन देयर मशीन. अबाउट 200 years ago, I'd say 200 years ago, Alessandro Volta, beta, before 200 years ago, Alessandro Volta became the first person to make a small battery which could produce electric current in wire. Alessandro Volta, Alessandro Volt वो पहले पर्सन थे जिन्होंने बैटरी बनाई जो कि इलेक्ट्रिक करंट और वायर से, इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर, जो क्या करती थी बच्चा? प्रोड्यूस करती थी इलेक्ट्रिक करंट. किस में? वायर में. किसने बनाई? एलेसैंड्रो वोल्ट ने. लेटर जनरेटर्स वर मेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या बन गए बच्चा? जनरेटर. तो फिर ध्यान से सुनो, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल्कुल बम्पर यूज़ करते हैं. अगर हम बात करें, बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं आज जिनमें मशीनें किससे काम कर रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही हैं. 200 years अगो एलेसैंड्रो वोल्ट ने क्या बनाई बच्चा? स्मॉल बैटरी बनाई विच कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रही थी. लेटर जनरेशन वर मेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. फ्यूल सच एज कोल, डीजल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस. बच्चा कोई भी फ्यूल हो, भले वो कोल हो, पेट्रोल या नेचुरल गैस हो, आर यूज टू रन द जनरेटर्स. और इनका यूज़ करके आप जनरेटर चला सकते हैं. टुडे द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. बच्चा जो पानी है बहुत ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और फ्लोइंग है, फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो बच्चा आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं किससे भी? फ्लोइंग वाटर से भी. दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी जो आप पानी की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हो उसको क्या बोलोगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और बच्चा बड़ी बड़ी नदियों पे बड़ा बड़ा रिजर्वायर क्रिएट करके क्या बना दिया जाता है? डैम. सो दैट वी कैन हार्नेस इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. बच्चा अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूल होते हैं वो पोल्यूशन भी कॉज करते हैं. कोई भी फ्यूल हो, भले वो डीजल हो, केरोसिन हो, पेट्रोल है, जब आप उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा? पोल्यूशन. Scientists are therefore developing other sources to energy. साइंटिस्ट कंटिन्यूसली इस बात को ट्राई कर रहे हैं कि हमको एक अल्टरनेटिव सोर्स भी एनर्जी का ढूंढ लेना चाहिए. फिर दिस प्रॉब्लम पर ऑल्सो नॉट राइज. और फिर अगर हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स होगा तो हमको ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा. जैसे एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर आर एक्सपेक्ट टू बी यूज मोर इन फ्यूचर. फ्यूचर में हम आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करेंगे. I hope everything is clear. If not, do write in comment section.